तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके जो भी साथी होते हैं वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जहां पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि एक प्लान बनाता है और कहता है कि अगर हमें अपने कैप्टन को बचाना है तो हमें अपने होम टाउन जाना होगा। जिसके बाद वो सभी अपने मिशन के तहत निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी डिमन के टेरिटरी से होता हुआ आगे बढ़ रहे थे, पर उन पर काफी सारे डिमंस अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी डिमन हैं वो सभी एक साथ में फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद हान वहाँ पर एक प्लान बनाता है और सारे डिमन को एक साथ में लड़वा देता है और इसका फायदा उठाकर वो सभी मिस्ट वाले एरिया में आ चुके थे और वो सभी मिस्ट के अंदर जाने वाले थे, पर तभी वहाँ पर बचे खुचे डिमन आ चुके थे जो कि उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं हमें एक डिमन को दिखाया जाता है जो कि हाउचन पर अटैक करने के लिए जा रहा था, पर तभी वहाँ पर हाउई आ चुका था जो कि अपने पावर का यूज करके वहां पर मौजूद सारे डिमंस को मार देता है। साथ ही वो अपने पावर का यूज करता है और हाउचन को भी हील कर देता है। जहां पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के हालात को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो अपने साथियों के पास में आता है और वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम सभी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम सभी की हालत ऐसी हो चुकी है। जहां पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि नहीं कैप्टन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें खुद पर ब्लेम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि नोटिस करता है कि यहाँ पर तो कार्ड है ही नहीं और इसके बाद वो कार्ड के बारे में पूछता है। हान कहता है कि जब तुम कार्ड को वहां पर लेकर आए थे तो तुम दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। लीन ने अपने पिल का यूज करके तुम दोनों को ट्रीट करने की कोशिश की, पर लीन का जो पिल था वो तुम दोनों पर काम नहीं कर रहा था, पर समय रहते वहां पर नेचर गॉडेस आ चुकी थी और उसने अपने पावर का यूज करके तुम दोनों को हील कर दिया। जहां पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो तो ठीक है, पर कार्ड का क्या, आखिर कार्ड कहाँ पर है। हान उसको बताता है कि कार्ड इटर्निटी टावर के अंदर है और वो बताता है कि कार्ड के सोल पर चोट लग चुकी है, जिसकी वजह से वो अभी बेहोश है, उसे होश में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो अभी इसके बारे में बता ही रहा था, पर तभी जो हाउचन का लॉकेट था वो चमकना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाउचन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जरूर इटर्निटी टावर के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें इटर्निटी टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुकी थी। जहां पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि कार्ड को होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि होश में आते के साथ ही अपने चाकू को लेकर आगे बढ़ती है और वो अपने चाकू को नेचर गॉडेस के गले पर रख देती है और वो उससे कहती है कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। जहां पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि कार्ड से कहती है कि कार्ड आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहां पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि छोटी बच्ची, आखिर मैं कहाँ पर हूँ, तुम इसके बारे में मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जहां पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत है। पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में उसके बातों का जवाब नहीं दे रही होती है और वो एक ही बात को रट रही होती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और साथ ही हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि कार्ड के अटैक से बच रही होती है। तभी हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने टीममेट्स के साथ में वहां पर आ चुका था। जहां पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड को ठीक हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और आगे बढ़ता है और वो कार्ड के पास में जाना स्टार्ट कर देता है, पर तभी हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो आगे बढ़ती है और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हाउचन भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि आते के साथ ही कार्ड ने हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, आखिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्या कार्ड हमसे गुस्सा है। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से पूछना स्टार्ट कर देती है कि आखिर तुम सभी कौन हो, आखिर मैं कहाँ पर हूँ और आखिर मैं कौन हूँ। अब इन सभी बातों को सुनकर हाउचन के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि हाउचन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को बचा रहा था। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को छोड़कर हाउचन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हाउचन उसको समझाने की कोशिश करता है और वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं हाउचन हूँ, पर कार्ड को तो अभी के टाइम में कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से वो हाउचन के बातों को नहीं मानती, साथ ही उसको हाउचन के बारे में याद भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लगातार हाउचन पर अटैक कर रही थी। हाउचन कहता है कि आखिर कार्ड के साथ में क्या गलत है और इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कार्ड के गले पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। अब इसकी वजह से
वहाँ पर मौजूद बंदे काफी हैरान थे और उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार्ड के साथ में क्या गलत है, आखिर वो हम सभी को पहचान क्यों नहीं पा रही थी। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उन सभी को बताती है कि ये तुम सभी को इसलिए नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि जब ये अपने गॉडली बॉडी को एक्टिवेट कर रही थी तो उसी दौरान उसके सोल पर काफी ज्यादा चोट लग चुका था, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसके जो भी मेमोरीज है वो सभी मिट चुके होंगे। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि जो उप कैप्टन है या वो अब हम सभी को कभी भी याद नहीं करेगी, और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या वो हाउचन को भी भूल चुकी है। नेचर गॉडेस बताती है कि हाँ वो सभी को भूल चुकी है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो नेचर गॉडेस से पूछते हैं कि आखिर इसको दोबारा से सारी बातें कब याद आएगी। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे जब कार्ड की पावर बढ़ेगी तो हो सकता है कि उसकी मेमोरीज भी वापस आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चमत्कार हो और कार्ड के जो भी मेमोरीज है वो सभी उसके पास में आ जाए। अब इसकी वजह से तो वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि अब जो कार्ड है वो हमारे टीम के अंदर नहीं रह सकती है क्योंकि जो कार्ड है वो सारी बातें भूल चुकी है और वो हमको अपना एनिमी समझती है, क्योंकि जो कार्ड थी वो यहाँ पर बार बार कह रही थी कि तुम सभी मुझे यहाँ से जाने दो, और साथ ही वो ये भी कह रही थी कि अगर तुम सभी यहाँ से मुझे नहीं जाने देते हो तो मैं तुम सभी को मार दूंगी, जिसकी वजह से वो सभी बंदे समझते हैं कि जो कार्ड है वो अब हम सभी के साथ में काम नहीं करेगी। अब इसकी वजह से वो सभी तो काफी ज्यादा परेशानी हो रहे थे। साथ ही हमें डिमन टेरिटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि उसको यहाँ पर हाउयू का पावर महसूस हो चुका था और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान था। और इसके बाद वो कहता है कि वो तो मेरे टेरिटरी के अंदर मौजूद है, और इसके बाद वो तुरंत ही अपने बेटे को अपने पास में बुलाता है और वो उससे कहता है कि जो थर्ड, सेकंड और फोर्थ 5 जितने भी डिमन गॉड है उन सभी को एक जगह पर आने को बोलो क्योंकि मैं उन सभी के साथ में मीटिंग करना चाहता हूँ। और बाबू इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हो गया जिसकी वजह से हमारे फादर इतने ज्यादा परेशान है। तो नेक्स्ट सीन में हमें इटर्निटी टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुकी थी और उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जो अब कार्ड है उसको सारी बातें याद आ चुकी होगी, पर कार्ड अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो अभी भी बोल रही थी कि तुम सभी मुझे यहाँ से जाने दो नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगी। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और वो कार्ड को समझाना स्टार्ट कर देती है और वो कार्ड और हाउचन के लव स्टोरी के बारे में उसे बताना स्टार्ट कर देती है। जो सुनकर कार्ड काफी हैरान हो चुकी थी और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं है। नेचर गॉडेस उसे सारी बातों के बारे में बताता है। कार्ड को तो कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था पर वो इन सभी बातों पर मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है मैं इन सभी के साथ में मिलकर काम करने को रेडी हूँ। और गाइस जैसा नोवेल में लिखा हुआ है मैं वैसा ही बता रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर सारे बंदे हिल हो चुके थे और उन्होंने आपसी सारे मामले को सुलटा लिया था तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने आगे वाले मिशन को कंप्लीट करेंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ के लिए निकल चुके थे और इसी के साथ में इस नोवेल का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस हाँ मैं इसके बारे में बताना शायद भूल गया था, ये नोवेल का एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।